बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है तोड़े जो तो सबसे जी बड़ा बड़ा वेलकम है। और एक आज की फ़र्स्ट अफ्तारी है। आज आप सेकंड अफ्तारी भी देख रहे होंगे, हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी है। और इस वक्त मैं बना रही हूँ दही बड़े। बहुत अच्छा लग रहा है काफ़ी अर्से के बाद। दही बड़े जो है वो मैंने पहले ही मूंग दाल के जो है बना के फ्रीज़ करके रखे हुए थे। आपके साथ मैंने पहले भी ये रेसिपी शेयर की है, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिएगा ये वाला व्लॉग जिसमें दही फुल्कियाँ जो है मैंने स्टोर की थी। अच्छा, यहाँ पर जब सबसे पहले मैं दही फुल्कियाँ बनाऊँगी, दही बड़े बनाकर, अच्छा हम लोग नमक वाले बनाते हैं। इसके बाद जो है वो मैं चने बॉईल करने के लिए डाल रही हूँ। और मुझे आज जाना है संडे मार्केट। संडे मार्केट क्यों जाना है भाई, मुझे थोड़ा सा बैग वगैरह लेना था, वहाँ पे भी जाना है। थोड़ी सब्ज़ी वगैरह फ्रूट वगैरह लेना था, वो भी लेके आना है। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, आज के व्लॉग में बिरयानी रेसिपी है और मेरी बहुत मज़े की पकौड़ा की रेसिपी है, वो भी बनाई है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो फुल एंजॉय करना है आपने व्लॉग। अच्छा भाई देखो, मैंने बड़ों का पानी जो है ना वो फेंक दिया है, निकाल दिया। अच्छा देख रहे हो, थोड़ा सा पतला रखा है क्योंकि ये अभी फ्रिज में जाएगी तो दही वापस से थोड़ी सी जम जाएगी। अच्छा, बहुत दही दही वाले मेरे बच्चे और हस्बैंड इतना शौक से नहीं खाते, वो कहते थोड़ा सा लिक्विड कर दो बस। ये अब मैं इसको छोड़ रही हूँ फ्रिज में, आप देखना शाम तक कितनी अच्छी सेट हो जाएगी। जी मैं जा रही हूँ इस संडे मार्केट, बच्चों के शूज़ वगैरह लेने हैं, तो चलो मैं इस बार, चलो भाई ख्याल रखना अपना। गर्मी भी शिद्दत की हो रही है, चलो अंदर जाओ, गर्मी हो रही है। तो भाई सच्चाकारी हो गई हमारी, गिर जाती है अभी। मोबाइल के चक्कर में यार गिर के हड्डियाँ टूटेंगी मेरी। अच्छा भाई ये देखो भाई, इतवार बाज़ार बंद है लोगों, संडे को इतवार बाज़ार, रमज़ान का फ्रूट लेंगे और घर जाएंगे फ्रूट चाट का सामान। ओए हमजा ने रोज़ा तोड़ दिया। हमजा रोज़ा नहीं था, अस्सलाम वालेकुम तो बोल दो यार। हमजा रोज़ा तोड़ दिया, हमजा का रोज़ा नहीं है। बाकी सबकी ये हालत है, यहाँ पर इसकी ये हालत है, ये यहाँ पर खुश खुर्रम बैठे हैं। और मैं और रज़ा इस वक्त एक्टिव हैं, मैं तो फुल एक्टिव हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ेदार किस्म का रोज़ा जा रहा है, ना प्यास का पता चल रहा है ना भूखा लग रहा है। यहाँ बना रही हूँ मैं सिंधी बिरयानी, और सिंधी बिरयानी मुश्किल सिंधी बिरयानी आसान सिंपल रेसिपी है। गोश्त, अदरक लहसुन, प्याज, टमाटर, फ्राई प्याज लिए मैंने। अच्छा ये सब, और आलू बुखारे अलग से डाले हैं एक्स्ट्रा, 4-5 आलू बुखारे, हरी मिर्चें 4-5 वो डाल दी हैं। अच्छा ये है जी, एक ब्रांड है जी शान सिंधी बिरयानी मसाला, वो डाल दिया उसका पैकेट। अच्छा भाई ये जो बड़ी झटपट रेसिपी है और मुझे इतनी अच्छी लगती है। अरे आपको पता ही वाली रेसिपी है, ये बिरयानी की रेसिपी खाई है। इसमें हम डालेंगे पूरा का पूरा एक आधा चाट मसाला। ओहो खतरनाक वाली बिरयानी, खतरनाक। ठीक है ये डाल दिया, अब इसको मिक्स भी करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा ले जाओ और इसमें घी डाला है। झटपट बिरयानी, ठीक है। बॉईल करूँगी आलू अलग से, क्योंकि आलू के बगैर मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो आज मैं सोच रही हूँ चलो भाई बिरयानी भी बना लेती हूँ साथ साथ। तो आपने क्या करना है, मैंने क्या करना है, आलू लूँगी, उसके अंदर जर्दे का रंग डालूंगी, नमक डाल। अच्छा अपने बंदों पे रहम करता है अल्लाह पाक, और मौसम को जो है वो ठंडा कर देता है। तो जिनके रोज़े नहीं हैं उनको देना है पानी। अली लेकर आ गए, तो हमजा का आज रोज़ा नहीं है, ज़ाहिर हमजा बहुत छोटा सा है। तो बस ये है तैयारी। यहाँ पर है जी फ्रूट चाट का सामान, तो मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट। ओके भाई, फ्रूट चाट भी धो ली है फ्रूट। अच्छा भाई एक प्याली दही जो है वो फेंट ली है मैंने, और यहाँ पर जो है वो मसाला अच्छे से भून लिया है। दही को डाल देंगे इसके अंदर। बिरयानी, झटपट बिरयानी, आहा हा हा हा, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा जी, बिरयानी का जो मसाला मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी। अब मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है जोन से भी फ्रूट आपको अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट में डालो। आज मैं बना रही हूँ क्रीम फ्रूट चाट। इसके लिए पपाया लिया है, खरबूजा लिया है, केला लिया है, चीकू लिया है, सेब लिया है। जो भी फल जैसे भी ज़्यादा डालना चाहते हैं उस तरह डाल दें। फिर इसके बाद इसमें मैंने चीनी डाली, 2 चम्मच खाने की चीनी डाली है, और उसके बाद इसमें क्रीम डाल के इसको अच्छी तरह से हमने बना ली फ्रूट चाट। हमसे फ्रूट चाट बन गई है, अब इसको हम रखेंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, और ठंडी ठंडी फ्रूट चाट खाएंगे अफ्तारी में। तो अफ्तारी का लुत्फ गोलबाला हो चुका। बहुत सारे लोग क्रीम वाली नहीं खाते, पर हमारे यहाँ क्रीम वाली खाई जाती है। हाँ पकड़ लो, तो बाबा ने पानी निकाला, लॉक हो गया फ्रिज। खड़े रहो इंतज़ार में।
सज़ा देता है फिर से हम लोगों को खड़े रहने की। अच्छा भाई साहब 4 बज गए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने यहाँ पे रख दिया है चावल का पानी। बिरयानी का जो मसाला है ये देखो भाई, ये तैयार हो चुका है। और मैंने क्या किया, चावल भिगो दिए हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने बेसन का जो मिक्सचर है वो घोल के रख दिया है। और अब बस, अब मेरे यहाँ पे बस थोड़ा सा काम रह गया। यहाँ आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, ये यार इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। और आपको अगर याद हो, पिछले साल मेरे साथ रमज़ान में 2 तोतों के बच्चे थे जिनकी मदर चली गई थी और मदर मर गई थी, अब्बा छोड़ के भाग गए थे। तो वो 2 छोटे छोटे से बच्चे मुझे मिल गए थे जिनको मैंने पूरा रमज़ान ख्याल के ईद पर भी ले लेके लोगों के घरों में घूमती रही। इस साल मुझे अल्लाह पाक ने ये इसकी ज़िम्मेदारी दी है। और इसकी देखो आइस नहीं है, देखो इसकी आइस पर भी दाने हैं, खा नहीं सकते। इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया, मार रहे थे। इसके मैंने दानों के ऊपर जो है ना वो यूट्यूब पर वीडियो देखी तो उन्होंने कहा कि इस पर कोलगेट लगाएं। तो अब इसको दाना पानी खिलाना है, बहुत मुश्किल काम है। तोतों के बच्चों को तो फिर भी आसान था, वो बड़े बड़े मुंह होते हैं यार, उनके खोल लेते हैं। ये जो है ना ये बड़ा तंग कर रहा है। इसको मैंने आज नहलाया है, धुलाया है, साफ़ सुथरा किया है, दवाई लगाई है क्योंकि गंदा बहुत हो रहा था। नहीं मैं करूँगा। चलो कैमरामैन हमारे इधर नीचे बैठो, मैं नहीं आनी चाहिए इधर। अच्छा, कैमरामैन हमजा हो चुके हैं और उसको हम क्या खिलाएंगे हमजा? मुझे पता ही है, दाना खिलाएंगे। क्या, कौन सा दाना खाता है ये? मुझे मुर्गी वाला दाना। देखो आपको पता है पिछले साल हम लोगों ने संडे और मंडे को किसी तरह ख्याल किया था, याद है आपको? मुझे लग रहा है ये नहीं खाएगी। हाँ ना, ये तंग कर रहा है ना, ये तो खाने में तंग मुझे पता ही है ना। देखो गिर गया दाना, इतना मुश्किल हो रहा है इसको खिलाना पिलाना। यार अलीज़ को भी बुलाने पड़ेगा, मुंह खोल दे। देखो खोल लिया मुँह। हाँ, अब उल्टी में मार सकती है कभी भी, खाने नहीं बड़ा मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। अल्लाह इसकी परेशानी हल करे। इसको असल में ना दाने, हाँ ठीक है, सब्सक्राइबर रख लें। हाँ, चलो भाई सब्सक्राइबर बताएंगे इसका नेम, इसका नाम क्या है? अच्छा जी, यहाँ मैं लगा रही हूँ बिरयानी को दम। मैंने जो है आलू बॉईल कर लिए थे, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, थोड़ा सा जर्दे का कलर डाला था। उसके बाद मैंने तह लगाई, एक तह लगाई थी, थोड़े से थे चावल, ज़्यादा नहीं थे। तो उसके साथ मैंने उस पर ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला, थोड़ा सा चाट मसाला और उसके बाद ज़ाफ़रान का जो फूड कलर वो डाला। हमारे ज़्यादातर वो लाल लाल वाली बिरयानी नहीं खाई जाती। इसके बाद मैंने बनाया है जी चना चाट। इसमें मैंने डाले हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची थोड़ी थोड़ी काट के डाली हैं, पुदीना डाला है, घर का पुदीना है, और इमली का पल्प डाला है। और उसके बाद ये जो हरी चटनी बना के रखी थी, फ्रोज़ करके रखी थी, वो डाली, चाट मसाला डाला, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डाली। यहाँ पर पकौड़े का बैटर बना रही हूँ, सिंपल से वो आलू के पकौड़े जो सबको आते हैं वही है। और इसके लिए आप लोगों को पता है जो इसका बैटर बनता है। ओके भी हम बना रहे हैं पकौड़ा सैंडविच, जिसके लिए हमने लेना है पहले तो एक अंडा लेंगे, इसको फेंटेंगे। देखते जाओ बस, आज इतनी मज़ेदार रेसिपी तुम लोगों को दे रही हूँ ना, पकौड़ा सैंडविच, वाह। तो ये रेसिपी खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दो भाई, क्या जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से फेंट लेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा, एक बैटर बनाना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, अंडा डाल दिया। अब क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। ये देखो, अब इसको साइड पर कर दो। ये आगे 2 डबल रोटी, इसके ऊपर क्या करना है, हमने थोड़ा सा लगाना है ये ईरानी सॉस, ठीक है, ये वाला फिलाफिल वाला। थोड़ा सा मस्टर्ड। अब क्या करोगे, अब रखेंगे हम पकौड़े, 2 पकौड़े रख दो, ठीक है, ये रख दिया। इसके ऊपर आप लगा सकते हो क्रीम चीज, ये थोड़ा सा क्रीम चीज रख दो इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे रख दो, खुद ही मेल्ट हो जाएगा। ये है क्रीम चीज, इस पर भी थोड़ा सा ये लगा दो, थोड़ा सा। मज़ेदार। अच्छा अब क्या करना है, मजाक से हटके जल्दी काम कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है, ऐसे कवर कर दिया।
ठीक है, कवर कर दिया। कवर करके क्या करोगे? कवर कर। अच्छा, इसको हम बराबर 2 हिस्सों में सैंडविच की तरह कट कर लेंगे। इसका जो बैटर हमने तैयार करके रखा था उसके अंदर डिप करेंगे। यहाँ पर जो मैं कोडिंग कर रही है कॉर्नफ्लेक्स हैं, जो फौजी कॉर्नफ्लेक्स आते हैं ना, वो है। आप चाहो तो उसको बैटर क्रम में भी कर सकते हो, मगर इससे जो बहुत अच्छी ब्रोज पे जो लेयर आती है ना, कड़क कड़क वो आती है। तो कोशिश करें कि आप कॉर्नफ्लेक्स ही ले लें और उसको थोड़ा सा हाथों से ना चूरा चूरा कर लें, तो उससे ये इसकी बहुत ही मज़े की क्रिस्पीपन जो आएगा ना उसी में आएगा। अब तेल जो है ना मीडियम हाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम तेल में मत डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लो में डालिएगा, मतलब इतना गरम ना हो। तो इससे क्या होता है, खस्ता खस्तापन जो आता है ना, थोड़ी देर तक जब ये चीज़ें पड़ी रहती हैं हल्के हल्के तरह से फ्राई होने लगती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत तेज़ गरम में डालते हैं जिससे ऊपर क्रिस्पीपन नहीं आ पाता। तो थोड़ा सा इस तरह करेंगे तो ये अच्छे से खूब क्रिस्पी हो जाएंगे। आप यकीन करो, आज मुझे फिर से इसको बनाने की फरमाइश की गई है। कल मैंने वैसे ही अपने दिमाग से ही बना ली, तो मुझे बहुत इजी लगा, बहुत आसान लगा। पकौड़े तले हुए थे, बस इसके अंदर फिलिंग आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, सीरियसली कुछ भी, जो चिकन डालना है, जो भी आलू का कुछ मिक्सचर बना के डालना है, कोई सी फिलिंग करो, इस तरह से कोडिंग करो। असल चीज़ इसकी कोडिंग है जो इसको क्रिस्पी बनाता है। तो प्लीज़ आपने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं भेजने लगी हूँ अफ्तारी के लिए मैंने चीज़ें जो है वो निकाल दी है। अच्छा भाई, हमारे आई है अफ्तारी की बॉक्स। दिखाओ क्या है भाई। देखेंगे बॉक्स बटना, फिर आइसक्रीम देखेंगे क्या मिलेगा। वाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। फर्स्ट अफ्तारी है जो हमारे घर आई है। कहाँ से आई है हमारे बेटे को भी नहीं पता। कस्टर्ड है यहाँ पर, और इसमें दही फुल्कियाँ हैं, सीमा भाभी कैसे है, और यहाँ पर है चने, और ये है जी बिरयानी, चिकन बिरयानी, खजूर, और इसके साथ है चटनी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, मेरी फ़र्स्ट अफ्तारी तैयार है जो हम देंगे हमारे पड़ोसियों के। इसके यहाँ है चिकन बिरयानी, पकौड़े, चना चाट, और ये है जी पकौड़ा सैंडविच, ये है जी फ्रूट चाट, और ये है दही बड़े, और ये गुड। अब ये जा रहा है हमारे पड़ोसियों के। इसके ऊपर मैं कपड़ा डालूंगी। ओके जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और अफ्तारी आई है पड़ोस से जी। इसके अंदर क्या क्या है अली? बिरयानी है, और इसके अंदर जूस है, और रोल हैं, बिस्किट्स हैं, और केला है। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक, यही खूबसूरती है, मोहब्बत है रमज़ान की, जो हम लोग रिज़्क़ एक दूसरे के यहाँ तक़सीम करते हैं, तो अल्लाह पाक जो है ना हमें इसकी डबल बरकत अता फरमाता है। तो आप लोग भी इसी तरह क्या कीजिए, थोड़ा बहुत जितना भी बनाएं अपने अड़ोस पड़ोस में ज़रूर अफ्तारी भिजवाया करें। तो बस अब मैं जो है वो दस्तरखान लगाने लगी हूँ, और ये अफ्तारियाँ भी जो है, ये जो 2 डब्बे आ चुके हैं मेरे पास, 2 अफ्तारी मेरी आ गई है, तो इनको जो है हम दस्तरखान पे लगाएंगे। बच्चे कह रहे हैं कि इन्हें पीना है जामे शीरी। अच्छा, जब मैं काम से फ़ारिग हो जाती हूँ, जब मैं अफ्तारी बना लेती हूँ, तो मैं फिर आधा घंटा जितना भी होता है मैं अपना 1 से पारा रोज़ का ख़त्म करती हूँ। सहरी से शुरू करती हूँ, तो अफ्तारी से पहले तक मुझे होता है कि मैं अपना 1 से पारा ख़त्म कर लूँ, क्योंकि 30 दिन में 30 कुरान ख़त्म करने का बहुत सवाब है रमज़ान का। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज पहले ही रोज़े में अपना पहला सिपारा ख़त्म कर लिया। और इसके बाद अलीज़े की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, ज़ाहिर है बच्ची है, पहला रोज़ा था, और रज़ा और अली ये लोग सब मिलकर दस्तरखान लगा रहे थे। आपको तो रोज़ा नहीं है, आप नहीं खाएंगे। जो रोज़ा रखता है ना सिर्फ वही खा सकता है। कब से खा रहा है? 4 बजे से खा रहा है, इसका मुंह चल रहा है। 4 बजे से आप खा रहे हो खाना। यहाँ पे सिर्फ वही लोग बैठेंगे जिनका रोज़ा है। आप जाओ जाके तो दूसरे कमरे में बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता भाई, ये तो चीटिंग हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला रोज़ा हमने अफ्तार किया, वो भी आपके साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमसे से दुआ करवा रहे थे। बस आज की रमज़ान की दुआ यही है कि परवरदिगार जो हम सब के दस्तरखान हरे भरे रखे, इसी तरह शादो आबाद रखे, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत डाले, हमारे अंदर एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले, इज़्ज़त डाले, और एक दूसरों के साथ मुसलमान आपस में बहन भाई बन के रहें, और इस रमज़ान की बरकतें और रहमतें हम सब के घरों में पहुँचें। बस इसी मैसेज के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। तो मुझे तो इजाज़त, और मेरे ब्लॉग इसी तरह देखते रहें, शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने लोगों में। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।